नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी से जोर जोर से मारा गया है, वाटर टैंक भी फेंका गया है। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थियों का ये आंदोलन क्यों हुआ और उनपे ऐसे डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से नाराज हैं कि सरकार केवल 26,000 पदों पर वैकेंसी निकाल रही है, और जबकि उनका दावा है कि कम से कम 1 लाख शिक्षकों के लिए काम तो होना ही चाहिए उनके ज़रूरत के हिसाब से। वे चाहते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाली जाए, जिससे सभी योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। जी, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने दबाव बनाने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? पुलिस ने पहले तो वाटर टैंक, आपने बिल्कुल सही कहा, वाटर कैनन का प्रयोग किया। जब इससे बात नहीं बनी तो लाठी चार्ज किया, और हमारे पास वीडियो है, क्यों ना आप बगल वाले स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि लाठी चार्ज किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, और यहाँ तक जो व्यक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं थे उन्हें भी मारा गया। जो अगल बगल से गुजर रहे थे उन्हें भी एक एक डंडे बरसा दिए गए, और ये स्थिति मानवाधिकार हनन की है और इशारा करती है। जी, क्या आंदोलनकारियों की ये मांग जायज है? देखिए, बिल्कुल नौकरी मांगना क्या जायज़ नहीं है? हम अपने भविष्य को लेकर बात नहीं कर सकते हैं? अगर राज्य में शिक्षक पद खाली है, योग्य अभ्यर्थी मौजूद है, तो उनकी मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजित और बिल्कुल सही मांग है, जिससे संवाद और योजना के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था, ना कि लाठीचार्ज किया जाना चाहिए था। पटना पुलिस की प्रतिक्रिया इतनी हिंसक क्यों थी? देखिए, ये सवाल सिर्फ पटना पुलिस पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर है, और सवाल उठना तो बिल्कुल बनता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, खासकर शिक्षा रोजगार से जुड़ा, तो पुलिस की प्रतिक्रिया हिंसक ही या बल प्रयोग ही होती है, और इसके कारण बहुत होंगे रिया। मुझे लगता है एक तो प्रशासनिक आदेश जो ऊपर से उन्हें मिलता है, आंदोलन को कानून व्यवस्था का संकट माना जाता है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। धरना प्रदर्शन को कहीं ना कहीं ट्राई करता है पुलिस के जल्दी से खत्म हो जाए, ना कि उसको बढ़ावा दिया जाता है। जी, पुलिस को इतनी छूट किसने दी है कि वो आंदोलनकारियों को इतने बेरहमी से मार सके? किसी ने छूट नहीं दी है। पुलिस सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन होती है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो प्रशासन की तरफ से निर्देश आता है कि सख्ती बरती जाए, और अगर पुलिस पर अंकुश ना हो तो उसे जवाबदेही ना बनाया जाए तो शक्ति का दुरुपयोग होना तय है। ये भी सवाल उठता है कि मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स क्या कर रहा है, न्यायपालिका कब तक ऐसे मामले पे संज्ञान लेगी, कितना समय लगेगा, क्या पुलिस कर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी, मेरा भी ये सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम का समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, न्याय की उम्मीद करने वाले युवा जो हैं वो तो निराश ही होंगे, और राजनीतिक असंतोष बढ़ेगा, सरकार की छवि खराब हो सकती है। शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था और बिगड़ेगी, पुलिस पर लोगों का भरोसा कम होगा, और मुझे लगता है कि अभी चुनाव का समय है। एटलीस्ट चुनाव में तो उनको सुन लीजिए महाराज। चुनाव के बाद तो डाउट रहता ही है कि आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, लेकिन अभी तो आपके पास अच्छा मौका है। इस समस्या का समाधान क्या-क्या हो सकता है? देखिए, संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की। सरकार और अभ्यर्थियों के बीच खुलकर बातचीत हो, और सटीक डेटा जारी किया जाए कि कितने पद खाली हैं, कितनों को भरा जा सकता है, और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति तो दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। पुलिस को संयमित रहना चाहिए, ना कि डंडा वंडा उठाना चाहिए, और जो ह्यूमन राइट्स एनजीओ चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनकी भी निगरानी होनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई पर। और शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो केवल नौकरी की मांग नहीं है, ये सिस्टम की जवाबदेही और युवाओं की उम्मीद का सवाल है। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि किस तरीके से पुलिस बर्बरता से लोगों को मतलब मार रहे थे, अभ्यर्थियों को मार रहे थे, उन पे वाटर कैनन फेंक रहे थे, और आपने वीडियो भी देखा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।